चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डालो हेडिंग, ऑन कर दिया जनीश। समझ रहे हैं बेटा बच्चे? इस चैप्टर में बेटा हम सीधा एक्सरसाइज में एंटर करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका पूरा इंट्रो चैप्टर 2 में ले लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर 2 में ले लिया है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। उसके कितने रूट होते हैं? 2। ठीक है, उसके रूट मैक्सिमम 2 होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और नहीं हो ये भी चलेगा। अरे हाँ क्या ना? तो सुनो, इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं? कोई नहीं, मंजीरे बजाएंगे और तो क्या। देखो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। अब उसका ऑलरेडी एक तो हमने कहा किया था, चैप्टर 2 में किया था। इस चैप्टर में वो तो वैसे सीखना है फैक्टराइजेशन, पर एक नया मेथड सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने नहीं कराया ना अभी तक, वो अब कराऊंगा। तो 2 मेथड सीखेंगे चैप्टर में। एक तो ऑलरेडी आता ही है फैक्टराइजेशन, उसको वापस रिपीट ही करेंगे। उसी के क्वेश्चन किससे कर लेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेंगे। अरे हाँ क्या ना? फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोल रहा हूँ, ठीक है ना? समझ गए? एक तो वो होता है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये 2 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम, जो हमने चैप्टर 3 में की थी। चैप्टर 3 में कौन सी बनी थी? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। चैप्टर 4 में कौन सी बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वर्ड प्रॉब्लम। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आई? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो अभी, बिना इक्वेशन के अल्फा बीटा निकाले, बिना उसको सॉल्व किए, क्या हम ये बता सकते हैं कि उसके 2 रूट होंगे, कि 1 होगा, कि 1 भी नहीं होगा? तो आंसर है हाँ। बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना अल्फा, अगर अल्फा बीटा ढूंढोगे तो मालूम पड़ ही जाएगा कि भाई अल्फा बीटा है कि नहीं है। पर सॉल्व नहीं करना उसको, सिर्फ उसके ए बी और सी, वो जो कोफिशिएंट है ना, ए बी सी होते हैं, वो देख के बताओ कि उसके अल्फा बीटा है कि कितने, 2 है, 1 है, कि 1 भी नहीं है। कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। तो वो सीखना। समझ गए? और चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर? तो इस चैप्टर का जो भी शॉर्ट इंट्रो था वो सारा हमने चैप्टर 2 में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। इसमें सीधा देखो एक्सरसाइज 4.1। अब समझ आएगा चैप्टर ये चालू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर 2 का ही कंटिन्यूएशन है चैप्टर 2। तो चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है? चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब बेटा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सुनो बेटा, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर कट जाए, क्वाड्रेटिक नहीं है। या फिर एक्स स्क्वायर के बड़ा आ जाए, एक्स क्यूब, तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अरे हाँ के ना? तो मैं करता हूँ, ध्यान से देखना इसमें क्या आंसर आता है। देखो तो बेटा सबसे पहले तो देखो बेटा, एक मिनट, खुश भी हो रहा है सर, एक्स का स्क्वायर पावर 2 आ गई सर, क्वाड्रेटिक। सॉल्व करो पूरा, सबको सॉल्व करो, सबको इधर लेके आओ, फाइनल आंसर को देख के बताना कि है कि नहीं है। माइनस से लिख देते हो बस, माइनस। ठीक है, चलो तो अब तो सॉल्व करो इसको। कैसे करेंगे सर? ऐसे ये वो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे हाँ के ना? तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 जा 2, 2x प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 जा 6। अरे हाँ के ना? सही है, दोनों को इधर लेके आ जाओ।
प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, सब उधर से आ गया जीरो, तो जीरो बचा, कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या, एक्स स्क्वायर 1 + 6 7। क्या एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है। एक्स की पावर 1 नहीं हो तो चलेगा, हमको एक्स स्क्वायर चाहिए। अरे यहाँ के ना फाइनल आंसर में एक्स स्क्वायर है ना, क्या कोई बड़ा है एक्स स्क्वायर से, पावर 2 से बड़ा है कोई नहीं है, मतलब है क्वाड्रेटिक, यस। अभी लिखना नहीं, रुको रुको रुको, मैं साथ में 2-3 क्वेश्चन करता हूँ फिर लिखना। लुक एट द थर्ड वन। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्वाड्रेटिक हो ही हो। अब ये है तो क्या करें, सॉल्व करेंगे। एक ऐसे सर खूब किया बच सर 8 में 7th में, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अरे हाँ के ना, x इंटू 1 1x मतलब x। अब इसकी से बारी प्लस माइनस माइनस, साइन ध्यान रखना, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2, यहाँ आ जाओ, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 1 3 जा, सबको इधर लेके आ जाओ बेटा। ये कितना हो गया बेटा, 2 और 1, यार काम बाद में करेंगे, अब पहले कर लें। 2 यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 उल्टे पुल्टे साइन, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ा है तो माइनस माइनस एक्स माइनस 2, और प्लस क्या बना इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 1, और 3 में से 1 गया, 2 बचा, प्लस बड़ा है तो प्लस, प्लस क्या बनेगा, अरे हाँ क्या ना, राइट, और ये माइनस क्या बनेगा इधर आके, इधर सब आ गया, इधर जीरो। एक्स स्क्वायर कैंसिल, सॉल्व ही मत करो, एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, खत्म, नॉट क्वाड्रेटिक। कोई तकलीफ, अरे बोलो, अरे बोलो। तो तुम फटाफट ये लिखने से पहले फर्स्ट का फिफ्थ ट्राई करो, अभी का भी फर्स्ट का फिफ्थ ट्राई करो, अभी का भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं बताओ। बेटा ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं, ओके बेटा देखो, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो बेटा 2x इंटू एक्स, सो 2 बन जा 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, x का x हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, प्लस माइनस प्लस 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 5 इंटू एक्स 5x, प्लस माइनस माइनस 5 बन जा, डन। अब थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा, सो 2x स्क्वायर
सेम 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 ऐड हो जाएंगे, 6 और 1 7, बड़ा है तो माइनस और x +3 प्लस बनेगा -x²। अभी देखो 5 यहाँ उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 5 में से 1 गया 4 बचा, बड़ा है तो प्लस सॉरी मतलब बड़ा है तो +4x आएगा, वो बनेंगे इधर आके -4x, अरे यहाँ के ना, और ये माइनस क्या बनेगा इधर आके +5 इक्वल टू 0। अब बेटा देखो 2x² और x², यहाँ 2 है, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 2 में से 1 गया 1 बचा, और x² का x², साइन सेम सेम है, ऐड हो जाएंगे, 4 और 7 11, बड़ा है तो माइनस और x, और ये और ऐड हो जाएंगे तो 8 आ जाएगा। डन, 1 हम लिखते नहीं है, x² है, x उसके बड़ा भी नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ के ना ये क्वाड्रेटिक, सब इजी है, इसे सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है ना। चलो अब मैं 7th वाला कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी, याद आया कुछ, राइट है, अरे यहाँ के ना सही है ना, होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है, यहाँ a कौन है x, b कौन है 2, अरे यहाँ के ना लगाओ वैल्यू, तो पहले a क्यूब x का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू a कितना है x इंटू बी कितना है 2, a कितना है x प्लस b कितना है 2 इज इक्वल टू, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देखो बच्चे, नाउ 2x इंटू x², तो 2 यहाँ 1 2 1 जा 2, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 हो जाएगा, अरे यहाँ के ना, फिर इसकी इससे बारी प्लस माइनस माइनस 2x बन जा, कोई दिक्कत नहीं, डन। अब क्या करना है फाइनली, इधर लिखो, पहले ये सॉल्व कर लो, ये है 3 2 जा 6, ये हो गया 6 6 और x, अब ये अगेन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हाँ के ना, सो x³ प्लस 8, अब इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 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 6 1 जा 6 x इंटू एक्स प्लस 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 6 2 जा 12 x का x, ओके। अब इसको इधर लेके आओ, प्लस क्या बनेगा इधर आके माइनस, माइनस क्या बनेगा प्लस इक्वल टू 0। नाउ लुक एट x की पावर 3 x की पावर 3, तो राइट टर्म है, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 2 में से 1 गया 1 बचा, बड़ा है तो माइनस x की पावर 3 x की पावर 3, ये x², फिर ये x वाला ये रहा 12 और 2 14, और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। x की पावर 2 तो है पर x की पावर 3 भी है, तो क्यूबिक है, अरे हाँ के ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक, डालने वाले समझ रहे हैं। हाँ बेटा देख, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया है, ठीक है बेटा, तो ये हो गया a का क्यूब x का क्यूब प्लस b मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस ये हो गया 2ab, वो हो गया 6x, फिर ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, और यहाँ पे ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है ना, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा। अब कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करना है बेटा ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने ये दो वैल्यू आएंगे, और ये प्लस है तो इधर बने माइनस बनेगा, ये माइनस इधर आके प्लस बनेगा। अब सिंपली सॉल्व करना है, ये x³ ये x³ तो इन दोनों सॉल्व करने पे -x³ आया। अब हम जानते हैं कि बेटा जिसमें भी x³ होता है बेटा वो क्वाड्रेटिक तो होता नहीं, वो तो क्यूबिक होता है,
भले ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पर एक्स क्यूब एक्स पावर 3 भी तो है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है ये। डन। मतलब विधि समझ गई रीमा? ओके, चलो जाने सेव कर लो।